तो भाई अगला टॉपिक हम लोग का है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। विशिष्ट किसी चालक के या किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को, धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से दिखाते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। देखो बच्चा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा जी, ई बटा जे का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से दिखाते हैं और धारा घनत्व को जे से दिखाते हैं, तो रो बराबर हो जाएगा ई बाई जे। और आप पढ़े हो कि ई बराबर होता है वी बटा एल का और जे बराबर होता है आई बटा ए का। ये दोनों चीज़ें आप इसमें पुटअप कर दो, ई और जे का मान, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा रो बराबर वी बटा एल और जे का मान क्या रख दोगे आप, आई बटा ए का। ये हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, रो बराबर ए ऊपर चला जाएगा ए अपॉन एल इंटू वी अपॉन आई, और वी अपॉन आई क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो वी अपॉन आई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आर रख सकते हैं। तो हमको मिल जाएगा रो बराबर आर ए अपॉन एल का। यह मिल गया आपको विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला, रो बराबर आर ए अपॉन एल का। अब यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध की एक और परिभाषा हम निकालेंगे। अगर मान लीजिए यदि एल बराबर 1 मीटर हो और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, एल बराबर 1 मीटर हो और एल ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो यहाँ से रो बराबर आपको क्या मिलेगा, आर का। रो बराबर क्या हो जाएगा, आर का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं किसी चालक के एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसे उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले, यहाँ दिख रहा है जी, एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो बराबर मिल गया आपको आर का। अब यहाँ से हम इसका मात्रक निकालें। इसका मात्रक क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। देखो भाई, आर का मात्रक होता है ओम और ए क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर और एल जो है मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक मिल जाएगा आपको क्या, ओम मीटर। इसका मात्रक क्या मिल गया आपको, ओम मीटर। बीमा निकाल लो इसका, बीमा रो बराबर आर ए अपॉन एल से,
आर का प्रतिरोध का विमा ml² T पे -3 A पे -2, ये होता है प्रतिरोध का विमा। और L² क्षेत्रफल का बटे L, तो यहाँ से मिल जाएगा रो बराबर ml³ T पे -3 A पे -2, मिल गया आपको विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। ये हो गई आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम लोग कल पढ़े थे, इसका वैल्यू पुटअप करो आर का। आर बराबर तुम निकाले थे कल ml बटे ne² इंटू ताऊ, ये निकाले थे कि नहीं निकाले थे कल? आर बराबर ये चीज़ निकला था, ये कांस्टेंट था। तो अगर यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुटअप करें तो हमको रो बराबर क्या मिल जाएगा? ml ne² इंटू ताऊ इंटू A/L का। A से A कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो रो बराबर क्या मिल गया हमको यहाँ से? m बटा ne² ताऊ का। रो बराबर क्या मिल गया? m बटा ne² ताऊ का। यहाँ से हम बताएंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। देखो पहला बात किस पर निर्भर करेगा जी? पहला बात तो ये इस फॉर्मूले में रो बराबर mne² ताऊ मिला है, ना तो इसमें कहीं एरिया है और ना ही लंबाई है। तो पहला बात यही हो गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई, चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा बात, विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। तीसरा बात लिख लो आप यहाँ से, किसी दिए गए पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध नियत होता है। किसी दिए गए पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध नियत होता है। एक और स्टार बात यहाँ से लिख लो नोट बना करके आप, अभी आप पढ़े हो रो बराबर RA/L, RA/L पढ़े हो। अब देखो यहाँ से अगर हम R निकालना तो रो L/A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा। अब यहाँ सुनो यार, किसी दिए गए पदार्थ के लिए निश्चित ताप पर रो का मान क्या है? कांस्टेंट है। रो का मान क्या है जी? रो का मान अगर कांस्टेंट है, नियत है, तो जब रो का मान नियत है बाबू, तो तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? R समानुपाते L/A। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन सकता है। पहला R समानुपाते L, R समानुपाते L। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई पदार्थ जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा, पहला बात। दूसरा यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से आप लिख सकते हो लंबे तार का प्रतिरोध, लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा।
लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा। दूसरा बात यहाँ से देखो, आर व्युत्क्रमानुपात ए, आर व्युत्क्रमानुपात ए क्या बताएगा? एरिया। एरिया से हमें क्या पता चलता है? तार की मोटाई के बारे में। तो यहाँ से क्या निकला? अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है और पतले तारों का प्रतिरोध अधिक होता है। मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 1/रो का। सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा? 1/रो का। और तुम पढ़े हो कि रो बराबर क्या है? रो बराबर क्या पढ़े थे? RA/L का। रो बराबर RA/L का। तो अगर हम इसमें पुटअप कर दें हमको, तो सिग्मा का एक फार्मूला मिल जाएगा L/RA का। ठीक है। यहाँ से हम इसका मात्रक निकालें तो हम देख रहे हैं ये क्या है? व्युत्क्रम है किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। तो विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक को अगर व्युत्क्रम कर दें तो हमको किसका? इसका मात्रक मिल जाएगा कि नहीं? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, और ओम मीटर को इन्वर्स लगा दो, हो गया किसका मात्रक? विशिष्ट चालकता का। बीमा निकाल लो। बीमा क्या हो जाएगा इसका? रो का। सिग्मा का बीमा निकाला, रो का बीमा लिख दो। रो की बीमा आपको पता है mL³ T⁻³ A⁻²। mL³ T⁻³ A⁻², यही होता है। तो ये सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा? m⁻1 L⁻³ T³ A²। ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा की बीमा। विशिष्ट चालकता की बीमा मिल जाएगी।